शाश्वत अविनाशी नहीं है। जो तुम्हारी बसियत है शाश्वत अविनाशी है, उसकी तो तुम्हें खबर भी नहीं है। जो हमारी हर पर्याय में हमारे साथ है, आज तक हमारा वो कभी छूटा नहीं, जिसका नाम है ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन जो हमारा स्वभाव है, जो हमारी ज्ञायक परिणति है, वो हमारी बसियत में मिली, हर पर्याय में रहेगी। हम कितनी पर्यायों में घूमते रहें, लेकिन ज्ञान दर्शन कभी हमसे विमुख नहीं होना, उस पर कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं है। ना भगवान की प्रार्थना करना, ना माला फेरना, ना जाप करना, कुछ नहीं करना। बस तुम तो पर्याय बदलते जाओ, तुम्हारे नाम होता जाएगा ज्ञान दर्शन। निगोद में रहो तो, नरकों में रहो तो, देवों में रहो तो, मनुष्यों में रहो तो, और सिद्धालय में रहो तो, बस नाम बदलता जाएगा। और नाम बदलने पर बसियत को आप घटा भी सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। निगोद में हमें पर बसियत को बढ़ाना है, खरीदी हुई वस्तु को घटाना बढ़ाना। और जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जिनके वंश कभी बर्बाद नहीं होते हैं, जो एक नियम लेते हैं, मैं बसियत को बढ़ाऊंगा। बसियत बढ़ाना सीखो, बसियत बढ़ाना सीखो। बसियत घटाने वाला बर्बाद हो जाता है। कई लोग बसियत घटाते हैं, जैसे मारीच ने अपनी बसियत घटा ली। देवता कई बार बसियत घटा लेते हैं। मात इसलिए घटा लेते हैं कि जो कुछ भी उनको किराए पे मिला था, उसको छोड़ना नहीं चाहते। किराए की वस्तु को छोड़ना नहीं चाहते तो एक दिन मूल भी चला जाता है। इसलिए कभी जिंदगी में दर्शन का भेद विज्ञान किसे कहते हैं? भेद विज्ञान का अर्थ ही है अपनी बसियत को पराई हुई वस्तु में कभी मिलाना नहीं, अलग रखना। भेद विज्ञान। मेरी बसियत कौन है, जिसे कुंद कुंद स्वामी की भाषा में पंचास्तिकाय में कहा, तादात्म्य संबंध, अविनाभावी संबंध। एक सैद्धांतिक शब्द है तादात्म्य संबंध। तादात्म्य संबंध का अर्थ है कि अनादिकाल से हमारे साथ है और अनंत काल तक हमारे साथ रहेगा। ये तादात्म्य संबंध बोलते हैं। और तादात्म्य संबंध हमें बसियत में मिलता है। हर पर्याय में मेरे साथ रहता है। पर्याय बदलने से ज्ञान दर्शन नहीं बदलता। पर्याय बदलने से हमारा जो स्वभाव है वो कभी नहीं बदलता। अब बस इसमें दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति को बसियत में इतना बड़ा फल मिल जाता है, शुद्ध केवली बन जाता है, लेकिन घटा करके वो निगोद भी चला जाता है। बसियत में अवध ज्ञान मिल जाता है, अवध ज्ञान, वहां से भटक करके अवध ज्ञान का धारी इतना छोटा ज्ञान हो जाता है, इतना छोटा ज्ञान, लब्धि अक्षर का अनंत महाभाग। कहाँ शुद्ध केवली था और कहाँ लब्धि अक्षर का अनंत महाभाग हुआ। बसियत घटा दी। कहाँ था, कहाँ अवध ज्ञानी था, देवता, मर करके एक इंद्री बन गया। ज्ञान बसियत घटा दी। कहाँ मना पर्या ज्ञान हो गया था, भावलिंगी संत बन गया था, बसियत घटा करके निगूद में चला गया। 11वें गुणस्थान में जाकर के शुक्लेशाद्य पूर्वविदा, वहां से बसियत घटाई, निगूद में चला गया।
अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक उठक। कितनी बड़ी वसीयत अपन को मिल चुकी थी। तो वसीयत को भी जीव किसी पर्याय में बिगड़ जाता है तो वसीयत घटा देता है। आप लोगों में भी ऐसा होता है कि नहीं? बहुत लोगों में, कई लोग बाप इतनी वसीयत छोड़ के जाता है, सब बेंच मांझ के पियक्कड़ जुआड़ी। बड़े बड़े राजा महाराजाओं की जो वसीयत छोड़ गए थे, आज उनके वंशज रोड पे हैं। महानुभाव, अपनी जिंदगी में अपन मनुष्य हैं, बस गुरु से और कुछ लेना या न लेना, शास्त्रों से स्वाध्याय से कुछ और प्राप्त करना या नहीं करना, बस एक ही नियम लेना है, हमें जो वसीयत में मिला है उसको हम कम नहीं होने देंगे। हमें वसीयत में जो ज्ञान दर्शन मिला है, जो आज हमारा क्षयोपम है, आज हम इतने बड़े ज्ञानी हैं, हम हीरा नहीं हैं, लेकिन हम जानने वाले जौहरी तो हैं। हम भगवान नहीं हैं, लेकिन भगवान को पहचानते हैं कि नहीं? ये कम ज्ञान है। देखो तो सही, एक बार भगवान ने मुझे छेड़ दिया, बोले काहे का मुनि बना है? नहीं, मैं मुनि बना था तो भगवान बन गया, तू बन के दिखा। तो मन के भगवान मुनि तो नहीं बन पाऊंगा, भगवान तो नहीं बन पाऊंगा इस काल में। तो काहे का मुनि है? मुनि तो वो है सम्यक दर्शनक ज्ञान चारित्राणी, जो मोक्ष प्राप्त करे तो रास्ता है। कोई रास्ते पे चल रहा है तो काहे के लिए चलता भैया? मंजिल के लिए। और तुझे मालूम है तू कितना ही चल लेना, तुझे मंजिल मिलने वाली। अरे मैंने कहा ये तो भगवान ने हमारी पूरी धो दी, हमारे मुनिपद को क्या कर दिया? हदो शायद। तो अपन भी कम नहीं, अपन भी तो उन्हीं की तो चले। इतनी अकल उनमें है तो अपन में कुछ थोड़ी बहुत तो है ही। मैंने कही भगवान ध्यान रखना, मैं भगवान तो नहीं बन सकता हूँ और मैं भगवान हूँ नहीं, लेकिन आपसे आशीर्वाद लिए बिना नहीं जाऊंगा। कम से कम इस कलयुग में, अंधेरी रात में, आंखों का अंधापन है, फिर भी मैंने भगवान तुझे पहचान लिया है।